सभी साथियों को राधे राधे। आज हम देखने वाले हैं रिट लेवल 2 शिफ्ट 3 की जो भाषा फेस्ट है हिंदी, उसके 30 प्रश्न और उनके उत्तर। जो पहला जो क्वेश्चन है वो एक गद्यांश दिया गया है, उस गद्यांश से लिया गया है। किस विकल्प में सभी शब्द इंसान के पर्यायवाची हैं? इंसान शब्द है, उसके पर्यायवाची शब्द पूछा है, जिसका ऑप्शन ए है केवरत, प्राणी, अनिल। ऑप्शन बी है मानस, महीप, मीत। ऑप्शन सी है मानव, मनुज, मानस। जबकि ऑप्शन डी है मारुत, उपल, जीव। इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी मानुष, मानव और मनुज, ये इसका राइट ऑप्शन है। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। दूसरा क्वेश्चन है हानि और लाभ में समास है। हानि और लाभ, हानि और लाभ, इसमें द्वंद्व समास है। इसका समास विग्रह हो जाएगा हानि और लाभ। तो इसमें कौन सा समास हो गया? द्वंद्व समास। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उपसर्ग युक्त शब्द है। इसमें उपसर्ग युक्त शब्द पूछा है, तो उपसर्ग युक्त शब्द है वो विज्ञान है, वी प्लस ज्ञान। तो उपसर्ग युक्त हो गया विज्ञान। अगला जो क्वेश्चन है आदमी शब्द है, आदमी शब्द है वो तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है, देशज है। तो आदमी शब्द है तो ये विदेशी शब्द है। आदमी शब्द है वो एक विदेशी शब्द है, तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद होगा। संस्कृति शब्द है उसका संधि विच्छेद होगा सम प्लस कृति। ऑप्शन बी सम प्लस कृति। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है। व्याकरणिक दृष्टि से प्रकृति शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। तो ये जो शब्द है ये संज्ञा शब्द है। प्रकृति जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुक्त शब्द का विलोम शब्द है। मुक्त है उसका विलोम शब्द कुछ है, तो मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, बद्ध। मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य ये तो मुक्त के पर्याय हैं, समानार्थी शब्द हैं। जबकि डी बद्ध है वो विलोम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है। इसमें जो अव्यय है, अव्यय का भेद पूछा है। अव्यय का भेद है समुच्चय बोधक अव्यय इसमें, क्योंकि और जो शब्द है वो समुच्चय बोधक अव्यय में आता है। समुच्चय बोधक अव्यय के भी दो भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो इसमें जो अव्यय दिया गया है वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज हमने उन्हें अविकसित मान लिया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द है। अब हमने को रेखांकित कर रखा है, तो आप पता होगा हमने जो शब्द है वो सर्वनाम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विकल्प के सभी शब्द उदार शब्द का अर्थ देते हैं? उदार का जो अर्थ देने वाले हैं उनमें ए भी गलत है, अनुदार है वो उसका विपरीत हो जाएगा, उदार का अर्थ नहीं दे रहा। जबकि बी ऑप्शन में क्या है दाता, देने वाला, बड़ा, बड़ा भी उदार का अर्थ देने वाला है। जबकि सरल, श्रेष्ठ, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्वेश्चन नंबर 41 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इन्हें वर्णनात्मक प्रश्न कहा जाता है। नहीं, बिल्कुल गलत है। ये प्रश्न पाठ्य विषय को अधिक से अधिक समावर्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन सी पढ़ते हैं अपन। ऑप्शन सी में क्या दिया गया है? ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सी है, इन प्रश्नों के मूल्यांकन में शिक्षक को स्वतंत्रता रहती है। नहीं, बिल्कुल ये गलत है। डी है, इन प्रश्नों के द्वारा कम समय में अधिक प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्ले वे पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्ले वे पुस्तक के लेखक। प्ले वे पुस्तक के लेखक है ये कुक महोदय। प्ले वे पुस्तक के लेखक कौन है? बी, कुक महोदय। कॉल्डवेल कुक पूरा नाम था इनका, कॉल्डवेल कुक। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में राजस्थानी बोलियों में सम्मिलित है। राजस्थानी बोली छत्तीसगढ़ी भी नहीं है, बुंदेली भी नहीं है, मगही भी नहीं है, हाड़ौती क्या है? राजस्थानी बोली है। कोटा बूंदी में बोली जाने वाली जो बोली है वो हाड़ौती बोली। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन है। भाषा प्रयोगशाला के संदर्भ में उचित कथन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन सी है वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। जबकि ए ऑप्शन है, सभी छात्र एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। नहीं, ये गलत है। सभी छात्र बाहरी वातावरण से प्रभावित रहते हैं। ये भी गलत है। सभी अपनी सीट से किसी भी छात्र को निर्देश नहीं दे सकता। शिक्षक अपनी सीट से किसी भी छात्र को निर्देश नहीं दे सकता। ये भी रॉन्ग है, गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। ये भी गद्यांश दिया गया है। गद्यांश में से पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयुक्त हो सकता है? एक वचन में भी वो वैसा ही लिखा जाएगा और बहुवचन में। तो ये जो शब्द है मनुष्य, वो एक वचन में भी वैसा ही लिखा जाता है जैसा बहुवचन में लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तिरोहित शब्द का अर्थ है। तिरोहित शब्द का अर्थ क्या होगा? लुप्त। तिरोहित शब्द का अर्थ हो जाएगा लुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहन का पुल्लिंग शब्द होगा। बहन का पुल्लिंग होगा, यहाँ गलती मत कर देना, भाइयों नहीं होगा। बहन का पुल्लिंग होगा बहनोई। सारा जीवन निचुड़ चुका है। सारा जीवन निचुड़ चुका है, इस वाक्य में काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना था, सारा जीवन निचुड़ चुका है, इस वाक्य में काल है। तो इस वाक्य में काल कौन सा होगा? भूतकाल, यानी पास्ट की बात की जा रही है। निचुड़ चुका है यानी कार्य हो चुका है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में प्रयुक्त अणुतो धन सुख शांति ने खोस लेवे। कहावत में अणुतो शब्द का हिंदी अर्थ है। अणुतो का अर्थ होता है अधिक है। ये राजस्थानी भाषा का शब्द है अणुतो, जिसका अर्थ होता है अधिक। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। वस्तु, धन, अग्नि, शक्ति। जो है इसमें जो धन है वो क्या है? पुल्लिंग शब्द है। धन क्या है? पुल्लिंग। इसमें धन पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वगति का सिद्धांत है। स्वगति का सिद्धांत है ये अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली। स्वगति का सिद्धांत है अभिक्रमित अनुदेशन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परेशानी पहले से होने पर नई परेशानी का आ घेरना भाव वाला मुहावरा है। कब्र में पाँव लटकना? नहीं। 8 आंसू रोना? नहीं। आग में घी डालना? नहीं। कोड में खाज होना, ये इसका राइट आंसर है कि एक तो कोड है और ऊपर से उसमें खाज है। तो एक परेशानी पहले से थी और दूसरी नई परेशानी और आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र विस्तारक यंत्र एपिडाइस्कोप की विशेषता है। चित्र विस्तारक यंत्र है एपिडाइस्कोप की विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, इसमें ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करना कौन सी कक्षा से अधिकांशतः भाषा विज्ञानियों ने उचित माना है? व्याकरण की शिक्षा जो है इसका आंसर होगा सी, कक्षा 4 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन है। परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कि वे समझने की अपेक्षा रटने पर अधिक निर्भर करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि परीक्षा के समय ही अध्ययन करने वाले छात्रों के संदर्भ में, कि परीक्षा के टाइम पर जो अध्ययन करते हैं तो वो ज़्यादा समझने के प्रयास नहीं करते, वो रटने पर ज़्यादा निर्भर रहते हैं। लिखने में जब कोई शब्द भूल से छूट जाए तो उसे लिखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला विराम चिन्ह है। अगर लिखने में कोई शब्द छूट जाता है तो उसके लिए हंस पद चिन्ह है, उसका प्रयोग किया जाता है। जो हंस पद चिन्ह है, मान लो कोई छूट गया तो उसके बीच में अपन यूँ हंस पद लगा देते हैं और ऊपर की साइड लिख देते हैं, तो हंस पद चिन्ह है वो लगाया जाता है। निम्नलिखित में से विजयदान देथा की रचना है। विजयदान देथा की रचना रणमल छंद नहीं है, नुक्तिदाना नहीं है, आजरो श्रवण नहीं है। तो इसकी राइट आंसर होगा वो होगा अलेखू हिटलर। इसका राइट आंसर है बी, अलेखू हिटलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों पर बोलें तो उन्हें टोका न जाए, सुझाव अंत में दिए जाएं। इसमें उनमें कौन से कौशल का विकास होगा? उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को जब बोल रहा है तो उन्हें टोका न जाए, तो इसमें जो बोलना कौशल है वो बोलना कौशल है उसका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तुम अमेरिका जाओ तो तुम्हें विभिन्न देशों के व्यक्ति देखने को मिलेंगे। अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य का प्रकार है ये। इसमें वाक्य का जो प्रकार है वो संकेतार्थक, जो संकेत दिया गया है। 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ की दृष्टि से, उसमें एक होता है संकेतार्थक वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किया। भारत में किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया था? तो ये निर्माण किया था पंडित देवी दत्त ने। पंडित देवी दत्त ने। थैंक यू।